बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर का एफएससी का जो फर्स्ट पार्ट का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि स्क्वायर रूट 2 इज़ इरेशनल नंबर। यहाँ से मैं स्टार्ट इस वजह से ले रही हूँ क्योंकि इससे पहले आपको रैशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है क्योंकि आप प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। और वैसे भी चैनल पे रैशनल और इरेशनल को डिटेल से मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ऐसे ये सारे एलिमेंट आप जानते हैं। तो अब आपको ये भी पता है कि इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं जो पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं राइट किए जा सकते, और ना तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग होते हैं। तो अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं कि स्क्वायर रूट 2 आपको पता है कि ये इरेशनल है, लेकिन हमने प्रूव करना है। हमें कैसे पता है कि ये इरेशनल है? जब हमें कोई बात पता हो कि ये वाकई ही इरेशनल है। अब यहाँ पे आपके सामने है स्क्वायर रूट 2, ये तो नॉन रिक्यूरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। अब ये इरेशनल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉन्ट्रडिक्शन सपोज कर लेंगे, कॉन्ट्रेरी सपोज करते हैं कि ये रैशनल है। तो इसका प्रूव कैसे करेंगे? विच सपोज कॉन्ट्रेरी, सपोज कॉन्ट्रेरी, हमने कॉन्ट्रेरी जो है सपोज कर लिया है कि स्क्वायर रूट 2 इज रैशनल। स्क्वायर रूट 2 क्या है? हमारे पास एक रैशनल नंबर है। हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हम इसे प्रूव करना चाहते हैं कि ये वाकई ही इरेशनल है। क्यों कहा गया कि इसे इरेशनल है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं, इसके उल्ट ले लेते हैं। हमने फर्स्ट कर लिया कि स्क्वायर रूट 2 जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर आपको पता है कि कोई भी रैशनल नंबर हो, हम उसे पी ओवर क्यू फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो हम इसको राइट करते हैं, कैसे राइट करेंगे? अब हम स्क्वायर रूट 2 जो है इसको हम क्या ले लेते हैं, इसे पी ओवर क्यू में राइट कर देते हैं। पी ओवर क्यू फॉर्म में राइट कर दिया, ठीक हो गया। अब पी ओवर क्यू फॉर्म में राइट कर सकते हैं, तो इसको क्या मतलब है, जबकि क्यू जो है डेफिनेशन राइट कर देंगे रैशनल नंबर्स की, क्यू नॉट इक्वल टू 0, और पी क्यू जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पे पी और क्यू दोनों इंटीजर्स को, पॉजिटिव इंटीजर्स को बिलोंग, सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं, और क्यू जो है वो क्या है, हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है। और रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन में ये भी बात जो है वो बहुत अहम होती है कि जो रैशनल उनका जो कॉमन डिवाइजर होता है, यानी वो रिलेटिव, ये जो पी और क्यू है ये आपस में क्या है, ये रिलेटिवली प्राइम है। तो इसको हम राइट कर सकते हैं, रिलेटिवली प्राइम का क्या मतलब है, पी क्यू इज इक्वल टू 1, मीन्स कि इनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो क्या है, वो 1 है। तो ये हमने क्या किया, स्क्वायर रूट 2 को हम लोगों ने रैशनल कंसीडर किया है कि रैशनल है, तो उसे हम पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। और आगे जो है वो हम लोगों ने रैशनल की डेफिनेशन राइट कर दी कि पी क्यू दोनों जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, और क्यू जबकि नॉट इक्वल टू 0 है, और पी क्यू जो है वो क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम का क्या मतलब है कि ऐसे रिलेटिवली प्राइम जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो क्या होता है, वो 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसका स्क्वायर ले लें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, अगर स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी और क्यू होल का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब मैं स्क्वायर लेने से क्या ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर ओवर क्यू का स्क्वायर। मेरे पास क्या बचा, 2 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर ओवर क्यू का स्क्वायर। तो मैं क्या करती हूँ, पी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू को दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो ये क्या बनेगा, 2 क्यू का स्क्वायर बन जाएगा। अब पी का स्क्वायर जो है वो 2 क्यू का स्क्वायर के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या मतलब है, पी का स्क्वायर मल्टीपल है किसका, 2 का। हम यहाँ राइट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो मल्टीपल फैक्टर है वो क्या है, यहाँ 2 है। तो पी यहाँ राइट कर सकते हैं कि पी का स्क्वायर जो है, पी का स्क्वायर इज द, पी का स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 2, पी का स्क्वायर जो है वो 2 का मल्टीपल है। अगर पी का स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो इसका क्या मतलब, पी जो है वो भी क्या होगा, 2 का मल्टीपल ही होगा। तो पी इज आल्सो द मल्टीपल ऑफ, पी इज आल्सो द मल्टीपल ऑफ 2, ठीक हो गया।
हमने क्या किया, कॉन्ट्रेरी सपोज किया था कि स्क्वायर रूट 2 जो है वो क्या है, कोई भी रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर के इक्वल पुट कर दिया 2 का स्क्वायर रूट को p/q फॉर्म में राइट किया, डेफिनेशन राइट की। अब दोनों साइड पे स्क्वायर लेने से हमारे पास 2 = p का स्क्वायर ओवर q का स्क्वायर आया। p का स्क्वायर = 2q का स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, p का स्क्वायर 2q के स्क्वायर के बराबर है, मतलब p और q दोनों तो पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और 2 जो है वो p का स्क्वायर मल्टीपल है किसका, 2 का। ये क्या है, 2 का मल्टीपल है। अगर p का स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो p जो है वो भी क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा। अगर ये दोनों 2 के मल्टीपल हैं तो हम क्या राइट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस कम कर लूँ। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने कहा कि p इज आल्सो द मल्टीपल ऑफ 2, ये 2 का मल्टीपल हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हमने क्या करना है, इसके लिए हम पुट कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं कि p का स्क्वायर तो 2q के स्क्वायर के बराबर है। अब p के स्क्वायर p = कोई और ले लेते हैं, m जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। हमने एक और कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया है। अब हमने क्या किया, p = 2m, m बिलोंग्स टू v, मीन कि कोई भी यहाँ नजर नहीं आ रहा आपको, यहाँ पर p = 2m, m जो है मैंने कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। अब मैं क्या करूँगी, मैंने p को 2m कंसिडर कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे p की जगह, p के स्क्वायर की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूँगी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ। अब ये वाली वैल्यू मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगी तो मेरे पास क्या होगा, 2m का स्क्वायर = 2q का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसका स्क्वायर 4m का स्क्वायर = 2q का स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, पहले मैंने p के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की है, मैंने कहा था p का स्क्वायर मल्टीपल है 2 का। अब मैं देखना चाह रही हूँ तो q का स्क्वायर जो है वो किसका मल्टीपल है। अब q का स्क्वायर देखती हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास q का स्क्वायर = 4/2m का स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, q का स्क्वायर = 2m का स्क्वायर। अब यहाँ जैसे p का स्क्वायर जो है वो = 2q का स्क्वायर आया था, यहाँ पे q का स्क्वायर = 2m का स्क्वायर है, m भी कोई इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, या सेट ऑफ इंटीजर में से कुछ भी इंटीजर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ राइट कर सकते हैं कि q का स्क्वायर जो है इज द मल्टीपल ऑफ 2। q का स्क्वायर जो है वो क्या है, 2 का मल्टीपल है। तो इसका क्या मतलब है, अगर q का स्क्वायर मल्टीपल है 2 का, q इज आल्सो द मल्टीपल ऑफ 2। q जो है वो भी क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा। अब यहाँ पे देखें q का स्क्वायर, p का स्क्वायर भी 2 का मल्टीपल था और q का स्क्वायर भी 2 का मल्टीपल था। तो ये हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने कहा था जो p और q जो है वो दोनों, उनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा वो सिर्फ 1 हो सकता है, 1 से बड़ा या 1 के अलावा कोई और नहीं हो सकता। तो यहाँ भी इसका देखें, इसका भी कॉमन डिवाइजर, और ये दो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 2 आ रहा है, इनका जो कॉमन डिवाइजर है वो हमारे पास 2 आ रहा है, तो ये हमारे कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इट इज़ कॉन्ट्रडिक्शन। नजर आ रहा है आपको, इट इज कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट। कौन सा फैक्ट है हमारे पास, जो पी क्यू का जो कॉमन डिवाइजर है वो = 1। हमारे पास जो इनका कॉमन डिवाइजर 1 आना चाहिए था, जबकि हमारे पास जो इनका कॉमन डिवाइजर है वो 2 आ रहा है, मीन दोनों 2 के मल्टीपल्स हैं। तो इस वजह से ये फैक्ट था, इस पर कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो हमने सपोज किया था वो गलत है। तो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। अगर हमारी सपोजिशन गलत है तो इसका क्या मतलब है कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। हम लोगों ने गलत सपोज किया था कि वो p/q के बराबर नहीं राइट किया, मतलब हम लोगों ने कहा था कि p/q के इक्वल राइट किया जा सकता है, बल्कि हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि इसको p/q फॉर्म में राइट नहीं किया जा सकता। तो ये क्या हुआ, इरेशनल नंबर है।
इस तरह ये स्क्वायर रूट 2 का है, इसी तरह मैं स्क्वायर रूट 3 का भी कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 5 का भी कर सकते हैं, 7 का भी कर सकते हैं। चले कोई मैं स्क्वायर रूट n का ले लेती हूँ, स्क्वायर रूट n का ले लो या फिर आप कोई 7 का ले लो, कुछ भी ले लो। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब एक और प्रूफ ले रहे हैं हम लोग, सेम वैसे ही है कि स्क्वायर रूट 7 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। अब स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 7 हमें पता है कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन हम इसे प्रूव करेंगे कि कैसे इरेशनल नंबर है। प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सिमिलरली वही काम करेंगे जैसे हम स्क्वायर रूट 2 में कर चुके, इसको कंट्राडिस्पोज कर लेंगे कि ये रैशनल है। इसको प्रूव है डिस्पोज कंट्रेरी, स्क्वायर रूट 7 जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो स्क्वायर रूट 7 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, m/n लिख सकते हैं, p/q मीन्स कि कुछ भी ले सकते हैं हम, कोई भी इंटीग्रल्स ले लेना, कोई भी इंटीग्रल्स ले लें हम। मैंने यहाँ पे m/n ले लिया, तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन ऐड करूँगी कि mn जो है कोई भी सेट ऑफ इंटीग्रल्स को बिलोंग करते हैं, जबकि n नॉट इक्वल टू 0 है, और इनका जो ये m और n क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम मीन्स इनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो 1 है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं स्क्वायर लेती हूँ दोनों साइड पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे स्क्वायर लेने से मेरे पास क्या आएगा, 7/7 इज इक्वल टू m का स्क्वायर ओवर n का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 7n का स्क्वायर इज इक्वल टू m का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन नंबर हमको इसको इक्वेशन नंबर 1 राइट कर दिया, मीन्स कि m का स्क्वायर जो है वो किसका मल्टीपल है, यहाँ पे 7 आ रहा है हमारे पास, तो m का स्क्वायर जो है वो मल्टीपल है 7 का। हमें यहाँ राइट करूँगी m का स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ m का स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 7। अगर m का स्क्वायर जो है वो 7 का मल्टीपल है तो क्या होगा, m इज आल्सो द मल्टीपल ऑफ 7। m जो है वो क्या होगा, वो भी 7 का मल्टीपल होगा। अगर हम लोग m का स्क्वायर 7 का मल्टीपल कह रहे हैं और m जो है वो भी 7 का मल्टीपल है, तो हम इस m को सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कोई और इंटीग्रल के साथ। लेट किया कि हम लोग m इज इक्वल टू, मीन्स हम पुटिंग कर रहे हैं m इज इक्वल टू 7p ले लेती हूँ, 7p ले लिया मैंने, और p जो है कोई भी मेरे पास एक सेट ऑफ इंटीग्रल्स में से है, ठीक है, कोई भी एक इंटीग्रल है, 7p ले लिया। अब मैं क्या करती हूँ, इस 7p को मैं 1 में पुट करती हूँ, पुट m इज इक्वल टू 7p इन इक्वेशन 1। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ। जैसे मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगी तो मेरे पास आएगा 7n का स्क्वायर इज इक्वल टू, m की जगह मैं क्या राइट कर दूँगी, 7p कर दूँगी, 7p कर दिया, और उसका होल का स्क्वायर था, यहाँ पे होल का स्क्वायर, 7n का स्क्वायर इज इक्वल टू 7p होल का स्क्वायर। इसको यूँ राइट करें, 7n का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 49p का स्क्वायर बन जाएगा। अब देखें, यहाँ पे मैंने किसकी वैल्यू निकाली थी, m के स्क्वायर की। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, n के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। n का स्क्वायर इज इक्वल टू 49/7p का स्क्वायर। अब n का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 को 7 पर डिवाइड करके 7p का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि n का स्क्वायर भी किसका मल्टीपल आ रहा है, 7 का मल्टीपल आ रहा है। तो मैं कह सकती हूँ कि n का स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 7। n का स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 7। अगर n का स्क्वायर 7 का मल्टीपल है तो इसका क्या मतलब है कि n जो है इज आल्सो द मल्टीपल ऑफ 7। n का स्क्वायर 7 का मल्टीपल है तो n जो है वो भी क्या है, मल्टीपल है 7 का। तो अब आपने देखा कि m का स्क्वायर भी मल्टीपल था 7 का, और m जो है वो भी 7 का मल्टीपल, n का स्क्वायर भी 7 का मल्टीपल और n भी 7 का मल्टीपल। मीन कि हमें जो m और n दोनों मिल रहे हैं वो दोनों मल्टीपल हैं 7 के। हम यहाँ पे अपना राइट कर सकते हैं, सो बोथ m एंड n आर multiples of 7
एम और एन जो है दोनों क्या है, मल्टीपल हैं, मल्टीपल्स ऑफ 7 के मल्टीपल्स हैं, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन है? क्योंकि हम लोगों ने कहा था एम और एन जो है वो रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम मीन्स वो 1 के इक्वल है। एम और एन दोनों का जो कॉमन डिवाइजर है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वो 1 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आ रहा है वो 7 आ रहा है, तो यही तो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन है। एम और एन दोनों मल्टीपल्स हैं 7 के, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट हमारे पास जो कॉन्ट्राडिक्शन है किस फैक्ट का, हमने कहा था एम और एन जो है वो क्या है, इज इक्वल टू 1, मीन ये रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए थे। ये इस फैक्ट के खिलाफ जो है हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है, तो हमारी सपोजिशन इज रॉन्ग, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारी सपोजिशन गलत हुई, जिसका क्या मतलब है, स्क्वायर रूट 2 इज स्क्वायर रूट 7 इज इरेशनल। ठीक हो गया। इसी तरह आप स्क्वायर रूट 3 का कर सकते हैं, स्क्वायर रूट n का, स्क्वायर रूट p का, आप कोई भी एक प्राइम नंबर ले सकते हैं मीन्स और इरेशनल नंबर, और उसको ऐसे ही प्रूव करेंगे। अगर आपके पेपर में आ जाता है m के लिहाज से, n के लिहाज से या p के कुछ भी दे देते हैं, तो आपका यही मेथड होगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आपके लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।